नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे तुला लग्न के लिए 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा समय। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है शुक्र, आपके शुक्र जो है लग्नाधिपति है और आप काफ़ी समय से अगर सोच रहे हैं किसी यात्राओं के लिए तो उसके लिए आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। साथ के साथ में आप जो है एक तरह से चंद्रमा जो है वो आपके 10वें स्थान के अंदर में आते हैं और सूर्य आपके 11वें स्थान के अंदर में आते हैं। और सूर्य जो है आपके लग्न के अंदर में डेबिलेटेड होते हैं, मतलब नीच के हो जाते हैं, उनके अंदर में उतनी एनर्जी नहीं रहती तुला लग्न के अंदर में। और शुक्र जो है आप जो है एक तरह से पब्लिक रिलेटेड कामकाज के अंदर में रहते हैं, पब्लिकली जो है वो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक रहता है। और शुक्र आपके पराक्रम स्थान के अंदर में आए हुए हैं। शुक्र आपके लिए जो है वो आपके पड़ोस का स्थान रहता है, तीसरा स्थान आपके हाथों का स्थान रहता है, आपके कॉन्शियसनेस का स्थान रहता है, जो आप काम करते हैं उसका स्थान रहता है। और कई बार माता पिता की सेहत से भी संबंध रहता है, क्योंकि माता का हाउस 4th रहता है, वहां से 12वें स्थान पे शुक्र चल रहे हैं और पिता के स्थान से सप्तम में जो है वो वहां पे शुक्र का पोजीशन चल रहा है। तो माता पिता की सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। शुक्र जो तृतीय स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, शुक्र अपने साथ में सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। देखिए तुला लग्न के लिए क्या रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और सूर्य जो है वो ईगो से संबंध रखता है। तो तृतीय स्थान जो है छोटे भाई बहनों का भी एक रहता है, तो उनसे रिलेशनशिप और ईगो का एक सामंजस्य देखने को मिलेगा। वक्री ग्रह जो होते हैं उनका चेष्टा बल बहुत अधिक होता है। चेष्टा बल बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है, वो इमीडिएटली सारी चीजें करना चाहते हैं। और इस समय में शुक्र जो है वो सूर्य के जैसा बिहेव करते हैं, तो ईगो एक आपके अंदर में जनरेट करता हुआ दिखेगा। अपने कार्य के प्रति, अपने एफर्ट्स के प्रति एक आपके अंदर में अभिमान क्रिएट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में शुक्र चल रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो भी स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र है और सूर्य जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से 11 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि शुक्र के नक्षत्र से सूर्य जो है वो स्वयं के नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट होगा। और इस सप्ताह के अंदर में मकर संक्रांति का भी पर्व रहेगा। तो सूर्य उस समय आपके हमेशा के हृदय के स्थान में आते हैं। जनवरी का जो महीना रहता है हृदय के स्थान के अंदर में रहते हैं और आपको 4th हाउस जो रहता है वो मतलब आप देखें तो वर्षा का भी इंटरप्रिटेशन वहां पे देखा जाता है। घर के अंदर में सीक्रेट कामों के अंदर में 4th हाउस जो रहता है वो सीक्रेट कामों के अंदर में, मतलब घर के अंदर में बंद रह के एक सीक्रेट कामों के अंदर में आपका ध्यान केंद्रित रहता है। मित्रों के साथ में समय जो है वहां पे, क्योंकि मित्रों के कारक रहते हैं सूर्य, तो मित्रों के साथ में समय व्यतीत करने वाला आपका समय इस समय रहेगा। मंगल जो है वो आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी है। वो आपके सप्तम स्थान जो रहता है वो एक तरह से मारक स्थान भी रहता है। और मंगल जो है वो आपके अभी ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं, इंद्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, विलासिता के नक्षत्र में चल रहे हैं, घर परिवार और कुटुंब के अंदर में चल रहे हैं। चौथी दृष्टि से आपके संतान पक्ष की तरफ में देख रहे हैं, जहां पे गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। देखिए गुरु जो है वो आपके लिए बहुत अधिक मित्रता नहीं लाते, क्योंकि वो आपके लिए दोनों ही जो है वो 2 स्थानों के स्वामी है, साथ में उच्च स्थानों के स्वामी है, मतलब तृतीय स्थान और छठे स्थान के स्वामी होने के कारण गुरु जो है उतना इम्पैक्ट आपके जीवन में नहीं लेके आते। और आपका जो है वो एक जो ध्यान जाता है, ध्यान केंद्रित जाता है दूसरे जगह पे केंद्रित जाता है, यानी कि आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, वहां से आपको जो वो केंद्रित करते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा जो कार्य है उनकी तरफ में ना लाके आपके जो जीवन को है कन्फाइंड करते हैं, मतलब वहां पे आप उनको लेने का कोशिश करते हैं। परंतु इसमें देखा जाए तो अगर आप पार्टनर के साथ में लाभ उठाना चाहते हैं, आपके पार्टनर के थ्रू जो है वहां पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। शनि आपके लिए कारक ग्रह हैं, वो आपके केंद्र में ही चल रहे हैं, त्रिकोण के भी स्वामी हैं, उनको बुध ने ज्वाइन कर लिया है। बुध जो है वो श्रवण नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद में 14 जनवरी को वक्री हो जाएंगे 4 फरवरी तक में। तो अगर आप इस समय घर का प्लानिंग कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो आपको एक मौका देखने को मिलेगा। वो शनि और बुध की युक्ति के कारण है। बना बनाया घर अगर आप लेते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर घर बनाना इस समय शुरू करते हैं तो वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि शनि जो है आपके किसी भी कार्य को लंबा खींचते हैं। साथ के साथ में राहु जो है वो आपके इन-लॉज के परिवार के अंदर में बैठे हुए, राहु जो है एक्सपेंडिचर की तरफ में देख रहे हैं, खर्चा आपका बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। और राहु जो है वो आपको
जो नॉन कन्वेंशनल तरीका होता है वहां से लाभ, सडन बेनिफिट क्रिएट करने का। देखिए अष्टम स्थान जो है क्रोध का भी रहता है, तो क्रोध भी क्रिएट करते हैं अष्टम स्थान के अंदर में राहु। तो राहु जो है वो अपने आप में उस तरह का कार्य कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि रहेगी आपके नवम स्थान की तरफ में, सत्संग की तरफ में, भाग्य के स्थान के ऊपर में, और भाग्य के स्थान के अंदर में आपको थोड़ा सा अपने भाग्य से आप देखेंगे, यहां से आप देखेंगे तो बुध जो है वो अपने आप में अष्टम पोजीशन पे है। तो मतलब एक सडन जो है आपको, अगर बुध आपकी पोजीशन कुंडली के अंदर में अच्छी ट्रांजिशन में बैठा हुआ, यानी कि मीन राशि वगैरह में नहीं बैठा हुआ, तो वहां पे लाभ देगा, अदरवाइज आपको नुकसान दे सकता है। इसमें और आगे देखते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। तो चंद्रमा देखिए 12वें स्थान में रहेंगे, तो 10 जनवरी को रेवती नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन आपको थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए ध्यान देना होगा, रोग, ऋण और शत्रुओं के प्रति वहां पे आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपका एक ध्यान केंद्रित आपको लेके जाएगा। गुरु की राशि के अंदर में है, स्वयं आपके जो है शुक्र जो है वो उनका उपचय स्थान के अंदर में चल रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत जरूरी रहेगा। यहाँ पे आप देखें तो आपके छठे स्थान के अंदर में शुक्र उच्च के होते हैं, मतलब आप शत्रुओं पर जो है वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। ज़्यादातर आप इतना पोलाइटली उसके अंदर में आपका जो सामंजस्य रहता है, व्यवहार जो रहता है वो नपा तुला व्यवहार रहने के कारण शत्रुओं के ऊपर में आप विजय प्राप्त करने का कार्य करते हैं। परंतु शत्रु जो है वो आपको जब बहुत ज़्यादा शत्रुता बढ़ जाती है तो वो आपको बहुत अधिक नुकसान दे लेके आती है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह का भी चक्कर कटवा देती है। तो इस समय में चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रहेंगे, और रेवती नक्षत्र जो है ड्रम से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, तो एक तरह से शोर से भी रिलेटेड है, तो वो शोर आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। 11 जनवरी को अश्विनी नक्षत्र के अंदर में जाएंगे चंद्रमा। अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु से संबंधित है। केतु जो है वो आपके लिए सेकंड हाउस में घर, परिवार और कुटुंब के घर में बैठे हुए हैं। अश्विनी नक्षत्र जो है किसी तरह की यात्राएं आपको लेके आते हैं, स्पीड से रिलेटेड है। साथ में इस समय आपको लक का सहायता मिलेगी, स्पाउस के लक की सहायता से आप उसके सपोर्ट से अपने आप को देख पाएंगे। 12 जनवरी को बात करने तो चंद्रमा भरणी नक्षत्र में जाएंगे। भरणी नक्षत्र जो है वो स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र जो है वो संबंधों का भी नक्षत्र है, यानी कि आप यम और यमी से रिलेटेड रहता है, दोनों भाई बहनों से, और ये जो है विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें आपको सपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ेगी और ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेंगे। किसी चीज को समाप्त करके कार्य को आगे बढ़ने के बारे में देखेंगे, पराक्रम के अंदर में आपका ध्यान लेके आपको जाएगा। स्पाउस की तरफ से अगर आप देखेंगे तो वहां पे किसी तरह की यात्राएं आपको लेके आ सकती, छोटी यात्राएं लेके आ सकती। लिटिगेशंस वगैरह के लिए ये समय जो है उतना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर पब्लिक लिटिगेशंस या कोर्ट लॉ सूट वगैरह में जाना चाहते हैं तो उस समय में थोड़ा सा सावधानी से इसमें निर्णय लीजिएगा। 13 जनवरी को कृतिका नक्षत्र के अंदर में जाएंगे चंद्रमा। कृतिका नक्षत्र जो है वो अग्नि से संबंधित है, अग्नि से यानी कि सूर्य से उनका संबंध रहता है, और अग्नि जो है जैसे अप एंड डाउन होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, वैसा ये सामंजस्य आपको बनता रहेगा। इसके अंदर में किसी भी तरह का काम वगैरह आप कर रहे हैं तो वहां पे कोई प्लान वगैरह होगा तो पहले से कैंसिल हो सकता है। खान पान के अंदर में ध्यान देना होगा, क्योंकि अष्टम स्थान में है चंद्रमा, और अष्टम स्थान जो है वो सेकंड हाउस का रिफ्लेक्शन है, तो खान पान के प्रति आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ के साथ में एक तेज आपको देखने को मिलेगा, जल्दबाजी इसके अंदर में आप करते हुए दिखेंगे, और इनिशिएटली आपको एक थोड़ा सा सडन बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। इन लॉज की तरफ से भी हो सकता है, या फिर किसी जहां से आपके मतलब दूर दराज से एक सडन बेनिफिट आपको लेके आता है, विदेश के अंदर से आपको सडन बेनिफिट लेके आता है, क्योंकि राहु जो है वो विदेश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और 14 जनवरी को देखेंगे चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में गए। रोहिणी नक्षत्र में इस दिन बुध आपके वक्री हो जाएंगे आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे ये समय आपके लिए जो रहेगा, एजुकेशन से रिलेटेड कामकाज करते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं, व्यवसाय के अंदर में है, तो यहाँ पे आपको एक सडन चेंज होते हुए दिखेगा। यहाँ पे आप जो है देखिए 4th हाउस के अंदर में रहना मतलब हृदय के अंदर में एक एंजाइटी क्रिएट करना, एंजाइटी के साथ साथ में एक तरह की चिंता जो वो है लेके आते हैं वहां पे। रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, तो हेल्थ का आपको ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ के लिए आपको इमीडिएटली अपना हेल्थ को ध्यान देने की इस दिन आवश्यकता पड़ेगी। 15 जनवरी को आप देखते हैं मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र में इस दिन जो है आप अगर शनि प्रदोष व्रत करते हैं, शनि आपके लिए कारक ग्रह, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप अपनी डिजायर्स के लिए काम करेंगे, आप अपने कुटुंब के लिए काम करते हुए दिखेंगे, कुटुंब के अंदर में, अपने परिवारजनों के अंदर में, और जो परिवार आप मानते हैं, मतलब जो आपका आंटी अंकल उनका परिवार है, उसके साथ में आप काम करने का एक समय आपको 15 जनवरी के समय में मिलेगा।
16 जनवरी में आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र जो है वो स्वयं राहु का नक्षत्र है। इन लॉज का परिवार का विजिट हो सकता है आपका। आपके लिए पॉसिबिलिटी है अपने पुराने घर के अंदर में विजिट कर सके। साथ के साथ में आपको एक्सपेंडिचर या खर्चा आपका देखने को मिलेगा और आपके घर के अंदर में एक तरह का कलह भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी उस समय। सूर्य, शनि और बुध जो तीनों ग्रह जो है वो आपके तृतीय स्थान पर रहेंगे, मतलब 3 ग्रही योग बनेगा केंद्र के अंदर में। तो वहां पे आपको घर के अंदर में जिम्मेदारी का एहसास के साथ साथ में अपना बड़प्पन और डिसीजन को भी लेके आना होगा। मतलब सूर्य के साथ में शनि और बुध दोनों बैठे हुए हैं, तो वो एक बड़ा एक ट्रांजिशन आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा घर के अंदर में। और कई चीज़ों से आपको जो है उदासीनता भी देखने को मिलेगी और कई चीज़ों को छोड़ने का भी इस समय मन या प्रक्रिया क्रिएट होते हुए दिखेगा। इसके आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस के अंदर में डिसीजन थोड़ा सा केयरफुली लीजिएगा, बहुत इमीडिएटली मत लीजिएगा, बट डिसीजन अगर आप केयरफुली लेंगे तो आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। जॉब के अंदर में बहुत एफर्ट्स बढ़ेंगे, हार्डवर्क आपका बढ़ता जाएगा। एजुकेशन के अंदर में वर्कलोड आपका बढ़ेगा। वर्कलोड के साथ साथ में कैलकुलेशन या स्टेटिक्स या इनके आपका संबंध है, तो उसके अंदर में आप प्रोग्रेस होते हुए देखेंगे। शादी के लिए आप देख रहे हैं तो इस समय एवरेज समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं, बट उसका आप लाभ ले सकते हैं। माता पिता की सेहत का आपको जरूर ध्यान देना होगा अपने परिवार के अंदर में, स्पेशली स्पाउस के परिवार के अंदर में। प्रेम किसी से करते हैं तो उसके लिए समय आपका ठीक चल रहा है। वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ होते हुए दिखेगी। आपका अटैचमेंट जिन चीज़ों के उधर है वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। साथ के साथ में जिन चीज़ों में आपकी हॉबीज़ है, पेशेंस जो पैशनेट है उन चीज़ों के लिए, पैशनेट होने के कारण आपको अपना फायदा होते दिखेगा। स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य करने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही यहीं पर रोकते हैं तुला लग्न के लिए। आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।